गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री रेलवे की ओर से ग्रुप डी की वैकेंसी दे दी गई है और एक टोटल वैकेंसी 32,000 पर निकल के आ रही है। और इसकी क्या योग्यता है और कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सारे प्रोसेस आज के सेशन में बताने वाले हैं। कैसे आप लोगों को तैयारी करना है, सारे आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करने वाले हैं। सभी छात्र हमारे चैनल के माध्यम से जो जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है 23 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और लास्ट जो डेट है वो आप लोगों का 22 दिसंबर है। तो ये दो डेट ध्यान में रखिएगा। अंतिम 22 फरवरी तक आप लोग आवेदन कर लेना है और किसी भी तरह की गलती होती है तो उसे सुधार करने के लिए 25 से लेकर के 6 मार्च के बीच आप लोग सुधार कर सकते हैं। इसमें जो है आप लोगों का क्या कुछ है, इसमें 7 पे लेवल मैट्रिक्स का वेतनमान दिया जाएगा। 32,438 पोस्ट अभी दी गई है। एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 36 साल के बीच। जिन छात्रों का 18 साल 1 जनवरी 2025 को हो गया है वे बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं। और 10वीं पास, आईटीआई को हटा दिया गया है, ये बड़ी अपडेट है। अभी आईटीआई लागू नहीं है, आईटीआई को हटाया गया है और ये बड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है रेलवे ग्रुप डी के लिए। और एससी और एसटी वर्ग वाले छात्रों के लिए एज लिमिट में भी छूट मिला है। और क्या कुछ छूट मिला है, सारे डिस्कशन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। 18 साल जिन छात्रों के हो गए हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्या सिलेबस रहेंगे, कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या सुविधा मिलती है, A2 स्टैंडर्ड क्या होता है, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, ये सारे डिटेल हमारे प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। यदि आप इंडियन हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, नेपाली भी हैं तो नेपाल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लेवल 1 की नौकरी होती है और 18 से लेकर के 33 साल इसका जो है आप लोगों का दी गई है नॉर्मल कोर्स। वैसे 36 साल तक दी गई है नोटिफिकेशन में सुधार करके, ठीक है। तो 18 से 36 साल के एज के लिमिट के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट दी गई है। एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए छूट दी गई है। और एक्स सर्विसमैन जनरल वर्ग के लिए 3 साल, ओबीसी के लिए 6 साल और 8 साल एसटी और एससी वर्ग के लिए छूट दी गई है। तो इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट दी गई है। तो जो छात्र 10वीं पास किए हैं वैसे छात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के बीच था। देखिए यहाँ पर एज लिमिट भी दिया गया है। यदि आपका अपर एज है यानी 2 जनवरी 1989 के बीच से आपके बाद हैं तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले। 2 जनवरी 1986 याद रखिएगा, इसके बाद आपका जन्म हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से 2 जनवरी 1984 एससी और एसटी वर्ग वाले के लिए इतना छूट दिया गया है। और 1 जनवरी 2007 जो है आप लोगों का कैटेगरी वाइज जो है आप लोगों का एज लिमिट दिया गया है। तो एज लिमिट को लेकर के था। अब क्वालिफिकेशन को लेकर के क्या कुछ दी गई है, देखिए। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन। 22 फरवरी सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। फाइनल एग्जामिनेशन प्रिस्क्रिप्शंस शुड बी नॉट अप्लाई। डिप्लोमा डिग्री नॉट बी एक्सेप्टेड ड्यू टू एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI post level 1 and specific graduate act apprenticeship will be not accepted, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन जो फी आप लोगों का लगेगा 500 रुपया लगेगा और 250। 500 जो है ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए लगेगा, जबकि ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए 250 और एससी एसटी वर्ग के लिए आप लोग का 250 रुपये का जो है यहाँ पर पेमेंट लगने वाला है। और इसमें से 400 जो रुपीज़ होता है ना वो रिटर्न हो जाता है आप लोग यदि CBT एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं तो।
तो ये आप लोगों का रिफंडेबल अमाउंट होता है। तो ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बोर्ड वाइज कितनी वैकेंसी है, रिजर्वेशन क्या फॉलो की गई है, तो आप लोग ये सारे डिटेल आप लोग जो भी 10वीं पास छात्र हैं आप लाइक कर सकते हैं। कौन से बोर्ड में कौन कौन सी वैकेंसी है, चलिए इस पर चलते हैं। देखिए इसमें से जो वैकेंसी दी गई है, वैकेंसी टेबल की ओर चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, पहला वैकेंसी निकल रही है वेस्टर्न मुंबई से। और मुंबई में टोटल जो सीटों की संख्या है जनरल के लिए जो है 1892, यानी टोटल 4600 वैकेंसी जो है यहाँ पर निकल के आ रही है। 4672 वैकेंसी है वेस्टर्न मुंबई में। इसी तरह से आप लोग का नॉर्थ वेस्टर्न मुंबई जयपुर से टोटल सीटों की संख्या जो है 1433 है। नेक्स्ट जो है आप लोग का बोर्ड है, आप लोग बोर्ड देख लीजिएगा कौन सा बोर्ड आप अच्छा होगा, ये सारे हम चर्चा कर लेंगे। टोटल 503 सीटें हैं हुबली वेस्ट साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में। सेम टू सेम जबलपुर में है आप लोगों का 1614 पोस्ट, ठीक है, जिसमें से 769 जनरल के लिए, 215 एससी के लिए, एसटी के लिए 383, सभी जॉन वाइज अलग अलग वैकेंसी दी गई है। भुवनेश्वर के में टोटल जो सीटों की संख्या है 964 है, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से बिलासपुर में सीटों की टोटल जो संख्या है वो 1337 है। तो जो छात्र एलिजिबल है बिल्कुल अप्लाई कर लीजिएगा, जो 10वीं पास किए हैं। 4785 सीट जो है आपका न्यू दिल्ली बोर्ड से दी गया है, ठीक है, नॉर्थर्न रेलवे से दी गई है। और चेन्नई में टोटल जो सीटों की संख्या है 2694 है। और अगला जो है गोरखपुर में 1370 सीटें हैं। नेक्स्ट जो बोर्ड है गुवाहाटी में 2048 सीट है। अगला जो बोर्ड है आपका कोलकाता में 1817 सीटें हैं। नेक्स्ट जो बोर्ड है आप लोगों का सेंट्रल रेलवे मुंबई, यहाँ पर 3244 सीटें हैं। नेक्स्ट जो रेलवे बोर्ड है आपका हाजीपुर, यहाँ पर जो सीटों की संख्या है टोटल 1251 है। सेम टू सेम आपका प्रयागराज है, यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या 2020 है। अगला जो बोर्ड है आपका कोलकाता है, यहाँ पर सीटों की संख्या है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 1044 सीटें हैं। नेक्स्ट जो बोर्ड है आप लोगों का सिकंदराबाद, जहाँ पर 1642 सीटें हैं टोटल सिकंदराबाद में। और ये सारे आप लोग देख ही लिए होंगे, टोटल रेलवे बोर्ड के जितने भी डिटेल वैकेंसी दी गई थी बहुत ही कम समय में हमने बता ही दिया है। अब कौन सा सेफ जोन होगा उसका डिस्कशन हम बहुत ही जल्द करने वाले हैं। चैनल में यदि पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फुल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।